सो की हाल चाल है मेरे दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत सालों से मार्केट में है, बहुत ट्रेडर्स को पे आउट भी दे चुका है, बहुत ट्रेडर्स को उस पर ट्रस्ट भी है। तो आज हम लोग उस प्लेटफॉर्म के अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको उसके सारे हिडन रूल्स समझाऊंगा, उसके सिंपल रूल्स समझाऊंगा, और जो एक ट्रेडर से छुपा के रखती है प्लेटफॉर्म रूल्स, मैं वो भी आपको निकाल के दिखाऊंगा कि इस वीडियो में क्या क्या इसमें रूल्स हैं। वो और कोई नहीं, ये है गोट फंडेड अकाउंट। जी हाँ, सही सुना, गोट फंडेड बहुत पुराना हो चुका है और बहुत ज़्यादा इसने पे आउट्स भी दिए हैं अभी तक। बहुत लोग इस पर ट्रस्ट भी करते हैं और अभी इसमें ऑफर चल रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसका अकाउंट लेते हैं तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलता है, 50%। आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हर एक वीडियो में आपको समझाता हूँ कि 2 स्टेप अकाउंट लेने से अच्छा है एक बार 1 स्टेप अकाउंट ले लीजिए। चलिए पहले हम लोग उसके अकाउंट के साइज़ के बारे में बात करते हैं और उसके अकाउंट के प्राइस के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने अभी तक 17 मिलियन पे आउट दे चुके हैं। और बस चलिए चलते हैं, नीचे चलते हैं। हाँ, ये रहा इसका मॉडल सेक्शन। यहाँ पे एक 1 स्टेप मॉडल है, 1 स्टेप मॉडल 15 के है। अभी इसमें 5K दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों दिख रहा है। जब मैं कल चेक कर रहा था तो इसमें 5K था, बट अभी नहीं है, शायद कुछ ग्लिच की वजह से हटा दिया उन्होंने। और 1 स्टेप का 15K का अकाउंट $116 में मिल रहा है आपको। और अच्छा चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। 1 स्टेप 15K अकाउंट आपको $116 में मिल रहा है और 2 स्टेप 5K अकाउंट आपको मिल रहा है $17 में, $17। और इसमें 50% ऑफ लगा दीजिए, 50% अगर आप नया अकाउंट लेते हैं। सोच लीजिए कितना का सस्ता पड़ जाएगा। और इसमें 50% ऑफ लगा दीजिए तो आप सोच लीजिए कितना पड़ जाएगा। और 1 टाइम फ़ी है और रिफंडेबल फ़ी है, मतलब आप जब पे आउट लेना शुरू करेंगे उसके संग संग ये आपका पैसा भी वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें 1 स्टेप में आपका प्रॉफिट टारगेट होगा 10%, मैक्सिमम डेली लॉस होगा 4%, मैक्सिमम लॉस होगा 6%, लेवरेज होगा 1:100, रिवॉर्ड होगा बाई वीकली, प्रॉफिट होगा 80, 100 अप टू एड ऑन, मतलब उसका एक्स्ट्रा पैसा लेंगे ये लोग, ठीक। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग इसके रूल सेक्शन पे, आपको सारे रूल समझाते हैं, A to Z रूल समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया मॉडल्स पे, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे इसके रूल सेक्शन में। और मैं आपको बहुत बार समझाता हूँ कि हमेशा 1 स्टेप लीजिए, क्योंकि 2 स्टेप लेने में साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। पहले 1 स्टेप पास करो, फिर उसके उत्साह में दूसरा फेल हो जाता है। ये मेरे संग बहुत बार हुआ है, तो इस चक्कर में मैं 1 स्टेप ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और इसके रूल्स ऊपर नीचे ही हैं, 19-20 का फ़र्क है, बस प्रॉफिट टारगेट में फ़र्क हो गया तो कुछ और फ़र्क होगा, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इससे अच्छा थोड़ा पैसा डाल के यही ले लीजिए। इसमें जैसा कि वहाँ दिखा रहा था, इसमें प्रॉफिट टारगेट है 10%। 2 स्टेप मतलब जब आप फंडेड हो जाएंगे, जब आपको रियल अकाउंट दे दिया जाएगा, तब उसमें कोई भी पसंद नहीं है, ये सब हैं। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें 3 हैं। और डेली प्रॉफिट कैप है, मतलब डेली आप कम से कम $3000 ही प्रॉफिट कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। कंसिस्टेंसी रूल इसमें नहीं है। अकाउंट वैल्यूएशन हार्ड ब्रीच, इसका मतलब ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कौन सी चीज़ आप ऐसा ना करें जिससे आपका हार्ड ब्रीच मान लिया जाए, ठीक है। डेली ड्रॉ डाउन 4%, मतलब आप ये कैलकुलेट करते हैं 5 PM ईस्टर्न टाइम के हिसाब से, ठीक है। आपकी वही हायर और वैल्यूम बिटवीन, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी कैंडल, जैसे मैं कैसे बताऊँ, रुकिए आपको समझाऊँ, मैं आपको समझाऊँ। जैसे आपका यहाँ कहीं SL है, ठीक है, और यहाँ कहीं आपका डेली लॉस लिमिट है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ी कैंडल आती है और इसको ब्रीच करके चली जाती है ऐसे, वो भी अगर ऐसी कैंडल आके वापस रिवर्स भी हुई तब भी आपका अकाउंट हार्ड ब्रीच मान लेंगे और आपका अकाउंट बंद कर देंगे, ठीक है। फिर मैक्सिमम लॉस लिमिट हार्ड ब्रीच, भाई आप हार्ड ब्रीच तो कर ही देंगे, मैक्सिमम लॉस हो जाइए, ठीक है, वही जब सेम ही है। रिवॉर्ड एंड प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 18%, ट्रेडर्स कीप 80% ऑफ देयर प्रॉफिट, मतलब आप 80% प्रॉफिट ले सकते हैं और आपको बाई वीकली प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 14 दिन बाद आप पे आउट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डेली प्रॉफिट कैप, मतलब जैसे अभी 1 स्टेप है तो उसमें 15K का अकाउंट मिल रहा है,
15K के अकाउंट पे आप $3000 से ज़्यादा प्रॉफिट एक दिन में नहीं कर सकते। $3000 भी बहुत हुआ, 3-4 लाख रुपए हुए। इतना तो एक दिन में कोई बना भी नहीं पाएगा, मेरे साम ट्रेडर, आपके जैसे साम ट्रेडर, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई प्रॉफिट होता है तो वो रिजल्ट इन अ हार्ड ब्रीच, बट मतलब वो आपका हार्ड ब्रीच नहीं माना जाएगा। मतलब इससे आप प्रॉफिट कर लेंगे तो बस आपकी वो, अगर जैसे मान लिया आपने इससे ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया तो ये लोग आपका प्रॉफिट बोला हार्ड ब्रीच नहीं मानेंगे, मतलब उससे आपका अकाउंट नहीं बंद करेंगे, बट ये आपका वो प्रॉफिट माइनस कर देंगे बस, ठीक है। और यहाँ पे ये लेवरेज है, लेवरेज बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्रिप्टो भी अलाउड है। तो ये जो मेन रूल्स थे वो मैंने समझा दिए हैं, और बस छोटे मोटे रूल बचे हैं जो कि नॉर्मल है, आप इतना तो समझ ही जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, चलिए वो मेन रूल पे जिसके बारे में मैं बता रहा था, जो ये हिडन रूल्स हैं। इन्होंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रखा है जो हिडन रूल्स बता रखे हैं, बट इन्होंने एक दूसरा सेक्शन बना रखा है, उसमें वो हिडन रूल्स ऐड कर रखे हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे ये रहा पूरा एक रूल सेक्शन इन्होंने बना रखा है, क्या 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 अलाउड है, क्या क्या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे गोड गार्ड, जो गोड गार्ड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ तो गाइज, जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, व्हाट इज गोड गार्ड, ठीक है। अगर आप बार बार रूल्स तोड़ते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं गोड गार्ड, तो गोड गार्ड ट्रिगर होता है और आपका अकाउंट ब्रीच कर सकता है। बस वो डिपेंड करता है कि आपने कितने रूल्स ब्रीच किए हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा है, फर्स्ट ब्रीच करेंगे तो आपका प्रॉफिट 50% रिड्यूस हो जाएगा। 50%, मतलब मान लीजिए ट्रेडर ने मेहनत करके बनाया $500, उससे एक छोटी सी गलती हो गई तो उसका 50% प्रॉफिट रिड्यूस, और अगर दूसरी बार गलती होती है तो अकाउंट ब्रीच, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है कि आप 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क, अगर आपका 15K का अकाउंट है तो आपको 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। जितना भी अकाउंट है उसका 2% रिस्क नहीं लेना है। बस सिंपल लैंग्वेज, 2% से ज़्यादा रिस्क लोगे आपका अकाउंट ये लोग ब्रीच कर सकते हैं। पहले अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे रूल्स पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क लिमिट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी देख रही होती है कि तुम कैसे ट्रेड कर रहे हो। अगर तुम बहुत हाई रिस्क ट्रेड करते हो, अगर तुम बहुत हाई रिस्क ट्रेड करते हो तो वो बोल सकते हैं कि एक ट्रेड में मैक्सिमम 1% ही रिस्क लो। मतलब वो लोग आपका एनालाइज करेंगे हर हफ्ते कि लड़का कैसा रिस्क ले रहा है, कैसा नहीं ले रहा है। अब आप उस वे में आए हो कि बस रिस्क लेके दे एक ही, या तो एक ही बारी में आर होता है तो एक ही बारी में पार हो जाए। तो वो लोग आपको मेल के ज़रिए बताएंगे कि आप 1% रिस्क ले सकते हो। अब अगर आप रिस्क 1% से ज़्यादा लेते हो तो ये आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे। व्हाट आर द मिनिमम ट्रेडिंग डेज? वही है कि वो मतलब 0.5% ट्रेड लेना ही लेना है। जैसे अगर आपने जो है 1 लाख का अकाउंट लिया तो आपको $500 एक दिन में ट्रेड लेना ही लेना है। क्या मैं वीकेंड पे होल्ड कर सकता हूँ? तो इन्होंने बोला है साफ यस, ठीक है। और जैसे क्या इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है? देखिए ये लोग कह रहे हैं कि हाँ हम लोग का न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड करते हैं, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा झोल है। पूछो क्यों? लोग यहाँ पे बस ये सुन के बैक चले जाते हैं बस, पर वो यहाँ पे ये नहीं पढ़ते हैं कि अगर आपका 5 मिनट पहले और 5 मिनट अगर बाद में आपका ट्रेड होल्ड हुआ तो उसका 1% ही प्रॉफिट देंगे ये आपको। 1% ही प्रॉफिट, मतलब मान लीजिए इसमें मतलब ये लोग आपको 1% ही प्रॉफिट देंगे, बाकी का हटा देंगे। आपका ये अकाउंट ब्रीच नहीं करेंगे, बट आपका ये 1% प्रॉफिट देंगे। और 1% प्रॉफिट के लिए कौन इतना मरेगा? 1:1 का रेशियो आएगा। इससे अच्छा करो ही मत न्यूज़ ट्रेडिंग। बस सिंपल। 10 गुड ट्रेडर अलाउड ऑल और नथिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मतलब क्या एक रूल ये है कि आप ऑल एक बारी में जा सकते हैं या नहीं। मतलब एक आपकी स्ट्रेटेजी है जिसमें या तो आर होगा या तो पार होगा। तो उन्होंने ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप 80% से ज़्यादा मार्जिन यूज़ करते हैं किसी एक ट्रेड में, रुकिए मैं भी दिखाऊँ, अगर आप 80% से ज़्यादा मार्जिन यूज़ करते हैं एक ट्रेड में तो ये आपका अकाउंट कंसीडर नहीं करेंगे। आपका या तो पे आउट नहीं देंगे या तो आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे। साफ सीधी बात ये कह रहे हैं, ठीक है।
आपको मार्जिन 50% से कम, 50% भी बहुत, 50% बहुत है, 50% से कम ही मार्जिन रखना है। इसके ऊपर जाएंगे तो ये लोग कुछ ना कुछ लकड़ी बताएंगे। क्या ये लोग हेजिंग अलाउड करते हैं? तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग हेजिंग अलाउड नहीं करते हैं, ये इस तरह की हेजिंग अलाउड नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, मैं आप यहाँ पे मार्क करे दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। जब ये लोग अलाउड ही नहीं करते हैं, मैं आपको बार बार क्यों समझाऊँ? ये जिसको अच्छे से पढ़ना है उसको मैं ये मार्क करे दे रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिए बस। बाकी ऊपर से देख कि ये लोग अलाउड नहीं करते हैं, बस वो हमारे लिए नहीं है। तो क्या मैं आप किसी और को अपना अकाउंट दे सकता हूँ ट्रेड करने के लिए? तो मैं सब बताऊँ, ये लोग अकाउंट ब्रीच कर देंगे, ये लोग नहीं करेंगे। जितना मैंने पढ़ा है सबसे ये बता रहे हैं कि ये लोग अकाउंट आपका ब्रीच कर देंगे, बस सिंपल बात। आप अपने आप से ट्रेड करिए बस। और शेयर डिवाइस यूजिंग, वही बात है कि ट्रेडर स्ट्रिक्टली मतलब वही यार, ट्रेडर स्ट्रिक्टली वही बता रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिएगा। किसी को आप अपना MT5 अकाउंट नहीं दे सकते हैं, किसी को आप कुछ लॉगिन नहीं करवा सकते हैं। बार बार अपना IP एड्रेस ना बदलिए। बहुत लोग गलती से कभी VPN लगा लेते हैं कुछ करने के चक्कर में, फिर उस चक्कर में लोग भी अकाउंट ब्रीच कर देते हैं। प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ आप दे नहीं पाओगे तो आपका अकाउंट बंद कर देंगे। डू यू अलाउड वीकेंड गैप? अब जैसे ये एक रूल है, डू यू अलाउड ट्रेडिंग द वीकेंड गैप, मतलब जैसे आपने देखा होगा 12 बजे, जैसे 1:30 बजे मार्केट बंद हुई, ठीक है, और 2:30 बजे मार्केट खुली। इन 1 घंटे के गैप में एक छोटा सा गैप आ जाता है जब मार्केट खुलती है, 100 पिप्स का, 200 पिप्स का, 300 पिप्स का, ऐसे गैप आता है ना। तो वो बता रहे हैं कि आप उसमें एक ट्रेड करके कर सकते हो। तो उन्होंने बोला है कि स्ट्रिक्टली फ्राइडे क्लोज व्हेन, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, उसमें आप गैप में ट्रेड नहीं कर सकते। पहले ये मैंने भी बहुत किया है, मैं आपको बताऊं, अपनी बात बताऊं। एक प्रॉप फर्म थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने ये अलाउड कर दिया। अब मैंने देखा कि साला जब भी ये क्लोज की साइड खुलती है, जैसे जब मैंने साला नोटिस किया कि जब भी ये इसे क्या बोलते हैं, सेल की साइड क्लोज होती है तो मार्केट हमेशा बाई की साइड खुलती है। मैंने दिमाग लगाया, मैंने ऐसे कर करके बहुत प्रॉफिट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट किया और पे आउट लिया। पर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने आप ही मेरा अकाउंट बंद कर दिया। आई डोंट नो क्यों। सबसे वो स्ट्रेटजीज भी वर्क नहीं कर रही हैं। छोड़िए, किसी और दिन अच्छे से बताऊंगा मैं। तो ये लोग अलाउड नहीं कर रहे हैं और ये पूरा इन्होंने समझाया है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मैं आपको मार्क करे दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो गाइस बस यही वीडियो थी। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने इसमें कवर कर लिए और बेसिक रूल भी कवर कर लिए और हिडन रूल्स भी मैंने आपको समझा दिए, जो और वीडियोस में आपको खैर सही से समझ ना आए। और बस यहीं तक थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जाते जाते मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा, गाइस अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे समझाना नहीं आता है। मैंने आज से पहले ना किसी को समझाया है ऐसे, ना किसी को ऐसे गाइड किया है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा। और रही बात, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि ब्लू गार्डियन का क्या हुआ, ब्लू गार्डियन का क्या हुआ, ब्लू गार्डियन का क्या हुआ। तो गाइस मैं क्या कहूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि अकाउंट ब्रीच हो गया, अकाउंट ब्रीच हो गया, अकाउंट ब्रीच होगा। तो गाइस मैं आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे एक लगा दूँगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कितना लॉस हुआ है, कितना नहीं। मैंने बस उसमें मुश्किल से मुश्किल 20 दिन ट्रेड किया है और फिर इस फैमिली इशू के चक्कर में मैं उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाया। क्या होता है, मेरा टारगेट है कि पे आउट निकालना। अगर ये पे आउट निकल आएगा तो दिल से खुशी होगी मुझे, बट जैसा होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, थैंक यू।